हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम एक विशेष मुद्दे पर बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एचपीएससी ने जो भी क्वालिफिकेशन रखी थी, अब क्वालिफिकेशन किसने डिसाइड की थी? एचपीएससी ने की थी। देखिए, उसमें पीजीटी के लिए बीटेक, एमएससी, एमसीए, ठीक है, ये स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट रखा हुआ था। ये एचपीएससी ने क्वालिफिकेशन रखी थी। बट हम कैंडिडेट आपस में ही बहस कर रहे हैं, बीटेक नहीं होनी चाहिए, एमएससी, एमसीए, हम आपस में ही बहसे जा रहे हैं। इसलिए ही एग्ज़ाम लेट पे लेट हो रहा है। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि एग्ज़ाम हो तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको एक तो अपनी तैयारी करनी है और 35% जो इन्होंने मार्क्स रखे हैं कि 35% आपको एलिजिबल होने के लिए 35 मिनिमम मार्क्स, 35% आपको मार्क्स लेने ही लेने एग्ज़ाम में। तो आप उसकी तैयारी कीजिए। अब आप इन मुद्दों में मत उलझिए कि बीटेक वालों को बाहर कर दो या इन रखो। वो देखिए, एचपीएससी का, कोर्ट का, इनका, एनसीटी या जो भी डीएससी है, इनका खुद का मैटर है, हमें इससे नहीं उलझना चाहिए। तो ये क्लियर हो जाएगा एक दो दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते में ये क्लियर हो जाएगा। ना ही हमें अब एस्टेट 2023 के जो कैंडिडेट हैं उनसे भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो भी हमारे साथी हैं। तो लगभग कितने कैंडिडेट बताए जा रहे हैं? 150 से 200 कैंडिडेट हैं जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस से अब की बार पास आउट हुए हैं। तो उनको भी आप, अगर वो कोर्ट के थ्रू आना चाहते हैं तो उनको आने दीजिए। उनमें से भी देखिए, मैं बता देता हूँ, अगर 200 कैंडिडेट हैं तो मैं ज़्यादा नहीं कहता, तो 100 कैंडिडेट रिपीटेड कैंडिडेट हैं उनमें से। तो लगभग कितनी पोस्टें थी? तो लगभग ऐड हो जाते हैं। तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप उसके अगेंस्ट कभी केस मत कीजिए। अगर इस भर्ती को आपने कंप्लीट करना तो इसके अगेंस्ट केस मत करिएगा। अब आप सिर्फ एक काम कर सकते हैं। आपको क्या करना है, अगर आपको एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है तो सिर्फ यहाँ पर एचपीएससी के सामने कम से कम, हम 6000 कैंडिडेट हैं तो कम से कम 500 कैंडिडेट एक साथ इकट्ठा होइए। देखिए, कल की बात है, कल एचपीएससी में काट रही है। तो दोस्तों, एक लड़की सिरसा से सुबह चल के आई है और उसके साथ 2 लड़के थे रेवाड़ी से। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, बट देखिए, एक लड़की अगर इतनी दूर से आ सकती है तो आप क्यों नहीं आ सकते? अब आप कह देते हो सर मैं तो दूर से हूँ, मैं पलवल से हूँ, मैं हिसार से हूँ, मैं यहाँ से हूँ, मैं वहाँ से हूँ। तो आप ही देख लीजिए, सिरसा मेरे अकॉर्डिंग पंचकूला से बहुत दूर पड़ता है। सिरसा हो गया, पलवल हो गया या महेंद्रगढ़ एरिया हो गया, ये सबसे दूर के एरिया यही हैं पंचकूला से। तो एक लड़की आ सकती है, तो दोस्तों आप क्यों नहीं आ सकते? तो कम से कम भी 500 के लगभग कैंडिडेट इकट्ठा हुई और एचपीएससी के सामने एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन आना है हमने। अब क्या हो रहा है, डीएससी वाले कह रहे हैं हमारे पास कोई लेटर ही नहीं आया है, एचपीएससी वाले कहते हैं हमने लेटर भेजा हुआ है। तो हम किसकी माने भाई? या तो हमें रिटर्न में दो, अगर आपने लेटर भेजा है तो आप लेटर दिखाओ हमें, क्या लेटर भेजा है। हम डीएससी से जाके डायरेक्ट बात करते हैं। अब डीएससी में हम कल गए, डीएससी वाले कहते हैं एज इट इज़ क्वालिफिकेशन रहेगी, हम क्वालिफिकेशन से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो दोस्तों, मैं यही कह रहा हूँ आपको, एक दिन कभी भी डिसाइड कर लीजिए, कल का दिन कर लीजिए या शुक्रवार का, अभी एक दो दिन के अंदर अंदर सभी कैंडिडेट इकट्ठा होकर एचपीएससी के सामने आइए। एचपीएससी में हम डायरेक्ट इनके डायरेक्टर से मिलते हैं, तो उनसे मिलके हम डिस्कशन करते हैं कि क्या कर एग्ज़ाम आप कब तक कंडक्ट करवा रहे हैं। तो साथियों, ये थी छोटी सी आपके लिए एक वीडियो। मैं आपको सिर्फ सजेस्ट कर सकता हूँ, आगे आपकी मर्जी है कैसे आप करना चाहते हो। अगर आपने यही है कि एचपीएससी कोर्ट के धक्के खाने हैं, वो आपकी मर्जी है। तो थैंक यू सो मच।